बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब का वक्त ना तो दिन में शुमार होता है और ना ही रात में। ये वक्त जन्नत के औकात में से एक वक्त है। मुझे हमेशा से अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत चूँकि अट्रैक्ट करता था, तो मेरी दादी मुझे सुबह की नमाज़ से रग़बत दिलाने के लिए कहती थी कि जब तुम नमाज़ पढ़ोगी तो जन्नत में जाओगी और जन्नत में तुम्हें हर वक्त ये ख़ूबसूरत समा देखने को मिलेगा। ये वो वक्त है जब बेसुकून को सुकून मिलता है, बीमारों को शिफा मिलती है और इस वक्त अल्लाह ताला अपना रिज़्क़ तक़सीम फरमाते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक इस वक्त अपने घर की खिड़कियां और दरवाज़े खोल दिया करो, क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारा रिज़्क़ लेकर उतरते हैं और इस वक्त सोने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वालों से बच जाता है। रिज़्क़ से मुराद सिर्फ़ पैसा नहीं है, पुरखुलूस मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं, मोहब्बतें हैं, बरकत है, खुशी, सुकून, इत्मीनान, नेकी की तौफ़ीक, ये सब रिज़्क़ में आता है। इस चीज़ को अगर हम साइंटिफ़िक पहलू से देखें तो साइंस हमें ये बताती है कि जो लोग इस वक्त जागते हैं उस वक्त उनका जहन एक हार्मोन ख़ारिज करता है जो इंसान के सोचने और समझने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। इस वक्त को आप अपने दिन की प्लानिंग के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह फ़जर की नमाज़ और ज़िक्र अस्कार के बाद आप थोड़ी देर यानी एटलीस्ट 20 मिनट्स आप योगा या अपनी कोई एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद आप पूरे दिन की प्लानिंग का आगाज़ उस वक्त एक टू डू लिस्ट प्लानर से बना सकते हैं, जिसमें आप 2 कॉलम्स बनाएं। आप लिखें कि टू डू लिस्ट के ये वाले काम जो मैंने आज पूरा दिन करने हैं, और दूसरे कॉलम में आप वो काम लिखें जो आप नहीं करना या जिनसे आप बचना चाहते हैं, यानी नेगेटिव पीपल भी हो सकते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बैक बाइटिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से आप जब चीज़ों को कैटेगराइज़ कर लेते हैं अपने शुरू के आगाज़ में, दिन के आगाज़ में कि आज मैंने ये करना है और ये नहीं करना, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी लाइफ में इंतहाई फ़ोकस्ड हो जाते हैं। और एक बात जहन में रखें कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस्ड होता है वही अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, खुशी पा सकता है, सुकून, इत्मीनान और राहत पा सकता है। और जो लोग फोकस नहीं होते, यानी उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है, तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। यानी फिर वो एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं होता। तो जब आप अपने दिन का आगाज़ एक ऐसी सुबह से करेंगे जो कि इंतहाई प्रोडक्टिव होगी और आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जा रही होगी, यानी आप अपने पूरे दिन को प्लान कर लेंगे, तो इससे आपका दिन इंतहाई खुशगवार गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी आएगी, सुकून इत्मीनान भी मिलेगा, इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।